हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का लास्ट 10 अटेम्प्ट आपका टोटल 10 अटेम्प्ट हो चुका है। एंड 10 अटेम्प्ट पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने वो बताया। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईसीआई वो बताया था। तो इस वीडियो में टोटल 4 एक्ट कवर करूँगी, मीन्स 4 चैप्टर, LLP, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस, इस वीडियो में आपको 10 अटेम्प्ट में आईसीआई कौन कौन से क्वेश्चन पूछा वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन इन एवरी चैप्टर आपको इसी वीडियो मिलेगा। ओके, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने ये सोच के वीडियो बना रही हूँ कि आपको एक वीडियो में ही सारे चैप्टर्स का 10 अटेम्प्ट में पूछा क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको बार बार PDF डाउनलोड करना ना पड़े एंड उसको फाइंड करना ना पड़े। आप जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करोगे, बस इस वीडियो को ऑन करना, जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा आप इस वीडियो को ऑन करके आप पास्ट 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो मिल जाएगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, वरना ऐसे फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, फिर एक दो वीडियो अगर बन जाता है फाइंड करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक ही वीडियो में चारों चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। एंड जो सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो लास्ट वीडियो बना रखा था। ओके, सबसे पहले मैं 10 अटेम्प्ट में पूछा गया ईच एंड एवरी चैप्टर का बताऊंगी, देन मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग एंड डू सब्सक्राइब। बहुत एफर्ट लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, एंड अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, कमेंट करते तो बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट विथ LLP। आपको पता ही होगा कि LLP का सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता है, ये बहुत छोटा चैप्टर है एंड फॉर 5 मार्क्स के लिए आता है। ओके, एंड ये मेनली 2 के B नंबर में ये क्वेश्चन दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है मई 2018 का क्वेश्चन और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ LLP इन इंडिया एज पर LLP एक्ट। ना अब ये है नवंबर 2018 का 2 का B, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स टू इनकॉर्पोरेट LLP एंड स्टेप्स इन्वॉल्व अंडर देयर LLP एक्ट। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है ये। ओके, ना ये है मई 19 का पेपर, LLP इज़ एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस एंड देन इसलिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स के लिए। ओके, ये डेफिनेशन क्वेश्चन एक्चुअली ना। अब ये है नवंबर 2019 का पेपर, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच LLP विल बी लाइबल एंड नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। ये 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। ये है नवंबर 20 का पेपर, स्टेट्स द सर्कमस्टांसेस अंडर विच LLP मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल अंडर LLP एक्ट एंड ये 5 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है ये ना। ये है जनवरी 21 का पेपर फॉर 5 मार्क्स के लिए एंड मीन्स LLP स्टेट्स द सर्कमस्टांसेस अंडर विच LLP एंड इट्स पार्टनर फेस अनलिमिटेड लायबिलिटी अंडर LLP एक्ट ना। ये है दिसंबर 21 का पेपर एंड 2 का B अब देख पा रहे, स्टेट्स द रूल्स regarding registered office of a limited liability partnership and change therein as per previous of a limited liability act 2008 for 5 marks। तो आप जैसे देख पा रहे हो ये है जुलाई 21 का, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप गिव्स द बेनिफिट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑन द अदर हैंड। मतलब ये देखो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स के लिए। ओके, नाउ ये है मई 22 का पेपर एंड एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर 5 मार्क्स ना। अभी ये है दिसंबर 22 का पेपर, 2 का भी अब देख पा रहे हो ये 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है एंड ये लास्ट पेपर है, मीन्स लास्ट अटेम्प्ट। तो ये रहा ये क्वेश्चन। ओके, तो मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन एज पर जो 10 अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से है वो LLP का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, वाउंडिंग ऑफ LLP, क्या लाइबिलिटी होता है पार्टनर्स का, ये सब पर जाना। एक्चुअली मैं बताऊँ तो जितने भी क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 अटेम्प्ट में पूछे गए, एटलीस्ट अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देख के ही जाना। ओके, एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी जो भी पूछा गया आप एटलीस्ट एक बार करके जाओ। एंड इससे भी मॉड्यूल में जो भी दिया आपको ऑलमोस्ट एक बार सबको देख के जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस इतना ही करके जाना है, आप सबको एटलीस्ट एक बार देख के जाना। ओके,
सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्टनरशिप। एज यू नो पार्टनरशिप 16 मार्क्स का आता है एंड इसमें डाइट क्वेश्चन ज़्यादा, केस स्टडी लाइक एक केस स्टडी 1 से 2 आएगा। डाइट क्वेश्चन अगर आएगा टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, तो 2 डाइट क्वेश्चन, एक केस स्टडी, या फिर इस टाइप से वो कॉम्बिनेशन बना के आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है मई 2018 का पेपर एंड एज यू कैन सी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आया है। पहले 3 का ए जो डिफरेंस है एंड देन 3 का बी 2 + 4। ओके, एंड ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल डाइट क्वेश्चन है ये। नाउ ये है 4 का बी, एक केस स्टडी जो 6 मार्क्स के लिए है। ओके, नाउ ये है 6 का बी नंबर। यहाँ पे देखो ये एक डाइट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स के लिए है। तो आप देख पा रहे हो सिर्फ एक केस स्टडी आया हुआ है मई 18 में। ये नवंबर 2018 का है एंड ये एक डाइट क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे देखो ये 4 + 2 मार्क्स का जो माइनर से रिलेटेड है। ओके, ना ये है 4 का बी। देखो काफ़ी लंबा ये केस स्टडी है, 3 + 3 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, ना ये भी एक डाइट क्वेश्चन है 6 का बी कि डिसोल्यूशन से रिलेटेड 4 मार्क के लिए। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही केस स्टडी आया है एंड 2 डाइट क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा स्प्लिट कर दिया गया है। यहाँ पे 3 का ए जो 2 मार्क्स का है वो और करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है एंड देन एक 4 मार्क का डाइट क्वेश्चन। यहाँ पे जितने तीनों क्वेश्चन ही डाइट क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स का है। ओके, ना अब ये है 4 का बी। ये भी देखो एक केस स्टडी है एक्चुअली फॉर 6 मार्क्स के लिए एंड यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में पूछा गया है। ओके, ना अब ये 6 का भी ये एक डाइट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क के लिए एंड ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक का स्टडी आया एंड 2 डाइट क्वेश्चन आए हैं। ओके, ना अब ये है नवंबर 2019 का। ये भी देखो 3 का टोटल 3 पार्ट्स में आया, 3 का ए एंड बी 2 मार्क्स का, पर ये डाइट क्वेश्चन ही है ना। अब बात करते हैं 4 का भी। ये एक केस स्टडी है फॉर 6 मार्क्स के लिए, ये माइनर से रिलेटेड है। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 6 का भी। ये देखो ये एक डाइट क्वेश्चन है एंड ये बहुत ही सिंपल 4 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ एक का स्टडी 2 डाइट क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये है नवंबर 2020 का एंड यहाँ पे भी देखो ये टोटल 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, इतना सिंपल क्वेश्चन है एंड सारे डाइट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 4 का भी, जहाँ पे एज यू नो यहाँ पे केस स्टडी ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक केस स्टडी ही है फॉर 6 मार्क्स के लिए ना। अब ये है 6 का बी। ये भी देखो एक डाइट क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये डाइट क्वेश्चन ही है फॉर 4 मार्क के लिए भी। यहाँ पे सिर्फ एक केस स्टडी एंड 2 डाइट क्वेश्चन आया था। ओके, अब ये है जनवरी 21 का एंड यहाँ पे देखो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है फॉर 4 मार्क के लिए। व्हाट यू मीन बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड और एक और करके क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2 मार्क्स का है। ओके, एंड देन उसके नीचे एक और क्वेश्चन है देखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय और करके 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी डाइट क्वेश्चन ही है। अब ये 4 का भी जो एक केस स्टडी है आप देख पा रहे हो, तो ये 4 मार्क के लिए आया हुआ है ना। अब ये 6 का भी ये एक एज यू नो ये एक डाइट क्वेश्चन होगा 4 मार्क के लिए ही है एंड ये एक डाइट क्वेश्चन है, इसमें भी सिर्फ एक ही केस स्टडी पूछा गया था। ओके, ना अब ये है दिसंबर 21 का। यहाँ पे देखो ये भी एक डाइट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में पूछा गया है। ओके, ना अब ये है 4 का बी एंड ये एक केस स्टडी, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे डाइट क्वेश्चन ही है यहाँ पे दिया हुआ है, देन आपसे पूछा गया है। ओके, कि ये कौन सा पार्टनरशिप है। ये लास्ट क्वेश्चन है 6 का भी एंड ये एक डाइट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क के लिए। तो आप देख पा रहे हो पार्टनरशिप चैप्टर कितना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डाइट क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आप इजीली अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, डाइट क्वेश्चन लिखना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू केस स्टडी। ना ये है मई 22 का क्वेश्चन 3 का। एक देखो 2 + 4 मतलब टोटल 6 मार्क्स का डाइट क्वेश्चन है, एक माइनर से रिलेटेड है एंड एक डाइट क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स के लिए। ओके, ये है 4 का भी एंड ये एक डाइट क्वेश्चन जैसा ही है, 6 मार्क्स का है। ओके, ना अब ये है 6 का भी लास्ट क्वेश्चन। ये भी एक डाइट क्वेश्चन मीन्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर यहाँ पे केस स्टडी पूछा गया था। ओके, अब ये है दिसंबर 22 लास्ट अटैम्प्ट। ये भी देखो एक डाइट क्वेश्चन है एक्सपेल्शन से 6 मार्क के लिए ना। अब ये 4 का भी ये एक आप देख पा रहे हो जैसे कि ये भी एक डाइट क्वेश्चन ही है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन गया है, रिपीटेड टाइम पे ये पूछा जा रहा है ना। ये है 6 का भी। ये देखो ये है डिफरेंस आया है
4 मार्क्स के लिए। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है पार्टनरशिप में। मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन है, सबसे पहला है नॉन रजिस्ट्रेशन। जो नॉन रजिस्ट्रेशन है सबसे बहुत बार से क्वेश्चन पूछा गया है। देन है माइनर का, एंड देन जो नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय नॉट ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देन बहुत और भी सब आपको एक बार एटलीस्ट देख के जाना है, बट इन सब से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो इनको बहुत अच्छे से देख के जाना है। ओके, एंड कुछ को भी छोटा समझ के मिस मत करना। आप देखो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है आपस में, तो ईच एंड एवरी हेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट जो मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट वीडियो में, वो देख के जाना आप ना। अब स्टार्ट करते हैं कंपनीज चैप्टर से। ओके, ये टोटल 13 मार्क्स का आता है, एंड ये है मैं 18 का पेपर 1 का बी में सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि केस स्टडी होगा। ओके, फॉर 4 मार्क्स के लिए। अब ये है 5 का बी, देखो ये 6 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ओपीसी मीन्स डिफाइन ओपीसी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के लिए है। ओके ना, अब ये 6 का सी 3 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन है। टोटल कंपनीज चैप्टर में टोटल 9 मार्क्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ओके, बस 4 मार्क का एक आपको केस स्टडी पूछा गया है ना। अब बात करते हैं नवंबर 18 का। ये देखो आप एक केस स्टडी है फॉर 4 मार्क्स के लिए ना। अब ये देखो 5 का बी 6 मार्क्स के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। ओके ना, अब ये देख सकते हो 6 का सी एक केस स्टडी है जो 3 मार्क्स के लिए, एंड काफ़ी लंबा केस स्टडी है एक्चुअली ये ना। अब ये है मई 19 का पेपर, यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक केस स्टडी है फॉर 4 मार्क्स के लिए ना। अब ये है 5 का बी जो 6 मार्क्स के लिए आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है चैरिटेबल पर्पस जो सेक्शन है सेक्शन 8 वो कंपनी। ओके ना, अब ये है 6 का सी फॉर 3 मार्क्स, एंड ये एक केस स्टडी है गाइस। कितना लंबा खासा अच्छा खासा केस स्टडी है ये ना। अब ये है नवंबर 2019 का 1 का बी 4 मार्क का क्वेश्चन, एक केस स्टडी है जो ओपीसी से रिलेटेड है। ओके ना, अब ये देखो ये है 5 का बी एक डायरेक्ट क्वेश्चन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, एंड देन 6 का सी एक केस स्टडी है जो सिर्फ 3 मार्क्स के लिए है। ओके ना, अब ये है नवंबर 2020 का जो 4 का मार्क्स का आया हुआ, एक्चुअली 1 का बी एक केस स्टडी है गाइस ना। देखो 5 का बी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सेक्शन 8 कंपनी से, सेक्शन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन है एक केस स्टडी जो 3 मार्क्स का आया है 6 का सी नंबर पे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनवरी 21 1 का बी, एंड इट्स अ केस स्टडी फॉर 4 मार्क्स, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब ये है 5 का बी, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए जो कि इंडो मैनेजमेंट से, एंड देन 6 का से एक केस स्टडी है एंड जो 3 मार्क्स के लिए है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुलाई 21, एंड ये एक केस स्टडी है ओपीसी से। ओपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है ओपीसी, और 4 मार्क के लिए है ना। अब ये 5 का बी ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड देन 6 का सी भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो कभी कभी डायरेक्ट कभी कभी केस स्टडी दे देता है। ओके, वह ऐसा फिक्स नहीं है कंपनीज एक्ट का एक्चुअली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिसंबर 21, एंड ये एक केस स्टडी है फॉर 4 मार्क्स के लिए। ओके नाउ 5 का भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर 6 मार्क्स के लिए, एंड 6 का सी है वो एक केस स्टडी है जो 3 मार्क्स के लिए है। ओके ना, अब बात करते हैं मई 22 का। ये 5 का भी एक केस स्टडी है गाइस, एंड फॉर 4 मार्क्स के लिए ना। ये है अब 5 का भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हो अल्ट्रा वायरस से, एंड 6 का सी एक केस स्टडी है फॉर 3 मार्क्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिसंबर 22, एंड ये एक केस स्टडी है, काफ़ी लंबा केस स्टडी है फॉर 4 मार्क्स के लिए ना। अब ये 5 का भी देखो ये भी एक केस स्टडी है बट ओपीसी से रिलेटेड है, सिंपल ही है, एंड देन ये 6 का सी भी एक केस स्टडी ही है गाइस 3 मार्क्स के लिए। सो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन कंपनीज एक्ट, सबसे पहला तो ओपीसी सेक्शन 8, एंड देन इंडो मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एंड
ये कॉर्पोरेट व्हील, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको तो देख कर ही जाना, और किसी को भले देखो ना देखो बट इन सबको देख के जाना। बाकी सबको भी स्किप नहीं करना, एटलीस्ट सबको एक बार देख के तो लर्न करके थोड़ा जाना ही है, बट इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान दो। ओके, बट गाइस मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी इसमें बताऊँगी, बट सो सॉरी, वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया, 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है, मुझे अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताऊँगी। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपको पूरा एक वीडियो में 3 चैप्टर का आपको 10 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर मिल गया है। सो आई होप अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। ओके।